अब हम देखते हैं मेपल सिरप यूरिन डिजीज़। मेपल सिरप यूरिन डिजीज़, जिसको हम MSUD भी कहते हैं, इज़ रेयर। ये बहुत कम होती है, बहुत पॉपुलेशन में कमी पाई जाती है। 1,85,000 लोगों में से एक बंदे में पाई जाती है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल मींस के एक्स लिंक क्रोमोसोम की वजह से नहीं होती, बल्कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम की वजह से होती है। रिसेसिव है, मतलब ये कि दोनों जीन्स पे अगर इस जो है तो डिज़ीज़ का एलील आए हमारे पास, तो तभी ये अपीयर होती है, अदरवाइज़ अपीयर नहीं होती। और डोमिनेंट तो आप लोग जानते हैं, उसको कहते हैं कि जब एक एलील भी आ जाए तो वो जो है तो डोमिनेट हो जाता है, वो डिज़ीज़ शो हो जाती है उस बंदे में। लेकिन इसमें रिसेसिव है, नहीं शो होती, ठीक है। विच इज़ in which there is a partial or complete deficiency in the branch chain or branch chain keto acid dehydrogenases। ठीक है, क्या है ब्रांच चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेसेस? एंजाइम की पार्शियल या कंप्लीट डेफिशिएंसी आ जाती है। ये डिपेंड करता है, पार्शियल और कंप्लीट डेफिशिएंसी इसलिए होती है क्योंकि इस डिज़ीज़ के जो हमारे पास एंजाइम हैं जो इस डिजीज़ को काज कर रहे हैं, जिस एंजाइम की डेफिशिएंसी काज करी, जिसका नेम यहाँ पे गिवन है ब्रांच चेन अल्फ़ा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेसेस, उनको कोड करने वाला एक जीन नहीं होता, बल्कि मल्टीपल जीन्स होते हैं, मतलब डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे होते हैं। या इस तरह भी हो सकता है कि एक क्रोमोसोम के ऊपर दो जगह पे ये कोड हो रहे हों, इनकी सिंथेसिस। तो अगर जितने ज़्यादा जगहों पे जो तो इसके डिज़ीज़ में मतलब म्यूटेशन की वजह से ही यूजुअली होता है, तो कि जितनी ज़्यादा जगहों पे म्यूटेशन होगी तो उतना ज़्यादा इस एंजाइम की कमी आएगी। तो इस वजह से यहाँ पे पार्शियल और कंप्लीट दो लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। अब ये एंजाइम क्या है? एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है दैट डी कार्बोक्सिलेट ल्यूसीन आइसोल्यूसिन एंड वेलिन, जो कि आप लोगों ने पीछे देखा। मैंने आप लोगों को इसकी बहुत डिटेल में नहीं लेकर गई, क्योंकि आप लोगों ने इतना ज़्यादा इसको नहीं करना, थोड़ा सा देखना है आप लोगों ने। तो क्या होता है कि इनकी डी कार्बोक्सिलेशन के लिए ब्रांच चेन अल्फ़ा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेसेस काम करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स है ये, बहुत सारे एंजाइम्स का कॉम्प्लेक्स मिलके इनकी डी कार्बोक्सिलेशन करता है, ठीक है। दीज अमाइनो एसिड्स आर एसिड एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग अल्फ़ा कीटो एसिड्स, और इनकी वजह से जो अल्फ़ा कीटो एसिड्स बनते हैं एक्यूमुलेट इन द ब्लड। क्या होता है कि ये सारे के सारे ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, कासिंग टॉक्सिक इफ़ेक्ट, इनके अपने ख़राबी पैदा करते हैं, दैट इंटरफेयर विद द ब्रेन फंक्शन, जिसकी वजह से ब्रेन के फंक्शन जो है तो में ख़राबी होती है। अगर इसको हम इसके डायग्राम में देखें तो वहाँ से भी बहुत अच्छे से समझ आएगा आप लोगों को। ये देखें, अब इसमें हमारे पास आई थिंक नीचे गिवन है, ये देखें वेलिन और आइसोल्यूसिन, ठीक है। क्या है? नहीं ये वाला नहीं, तो इसमें अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे देखिए वेलिन और आइसोल्यूसिन, इसमें क्या हो रहा है हमारे पास कि आइसोल्यूसिन हमें देता है अल्फ़ा कीटो बीटा मिथाइल वेलेनेट, ठीक है, और फिर उससे बनता है अल्फ़ा मिथाइल ब्यूटाराइल को ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा कीटो बीटा मिथाइल वेलेनेट जब फर्दर चेंज हो जाता है तो यहाँ पे एंजाइम की डेफिशिएंसी आती है, जिसकी वजह से मेपल सिरप यूरिन डिजीज़ काज होती है। और यहाँ पे देखिए वेलिन से बनता है अल्फ़ा कीटो आइसोवेलेनेट, ठीक है, और फिर वो चेंज हो जाता है आइसोब्यूटाराइल को ए में, ठीक है। दोनों देखें दोनों अल्फ़ा कीटो हैं हमारे पास, एक वेलेनेट हो गया और एक जो तो यहाँ पे भी हमारे पास देखिए वेलेनेट ही हो गया, लेकिन ये मिथाइल हो गया क्योंकि एक कार्बन का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये एंजाइम है जिसकी कमी की वजह से हमारे पास ये डिज़ीज़ काज होती है। उससे क्या होता है कि फ़र्दर हमारे पास आगे मेटाबॉलिज्म इसकी नहीं होती और हमारी बॉडी में वेलिन और आइसोल्यूसिन वगैरह इनकी क्या हो जाती है, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। मेपल सिरप यूरिन disease, this disease is due to the deficiency in the branch chain alpha keto acid dehydrogenases. Level of branch chain alpha amino acid and their alpha keto analogues. और ये देखिए ये इनके क्या है, अल्फ़ा कीटो एनालॉग हैं, इन्हीं के एनालॉग हैं अल्फ़ा कीटो बीटा मिथाइल वेलेनेट और अल्फ़ा कीटो आइसोवेलेनेट, ये दोनों इसके जो है तो एनालॉग्स हैं। आर एलिवेटेड इन द प्लाज्मा एंड यूरिन, और इनके लेवल बढ़ जाते हैं
यूरोलॉजिक प्रॉब्लम्स आर कॉमन, ठीक है। दिस डिजीज़ हैज़ हाई मोर्टेलिटी रेट। ट्रीटमेंट इन्वॉल्व रिस्ट्रिक्टेड डाइटरी इनटेक ऑफ ब्रांच चेन अमाइनो एसिड, ठीक है। इसके अलावा अगर इसको थर्ड अमाइनो एसिड भी इसमें शामिल था मैपल सिरप यूरिन डिजीज़ में, जो कि हमारे पास ल्यूसीन था, जो यहाँ पे गिवन है। इसमें क्या हो रहा है कि ल्यूसीन से हमारे पास अल्फ़ा कीटो आइसो कैप्रोएट बनता है, ठीक है। फिर उससे आइसोवेलेनाइल को ए बनता है। तो इधर भी हमारे पास ब्रांच चेन जो हमारे पास एंजाइम है उसमें कमी की वजह से मैपल सिरप यूरिन डिजीज़ जो है तो शो होती है। नीचे जाके इसको नीचे से देखते हैं। ठीक है। दीज अमाइनो एसिड्स एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग अल्फ़ा कीटो एसिड, जो कोरस्पॉन्डिंग अल्फ़ा कीटो एसिड मैंने आप लोगों को बता दी हैं, ब्लड के अंदर एक्युमुलेट करेंगे, टॉक्सिक इफेक्ट आएगा, ठीक है। ब्रेन फंक्शन में इंटरफेयर करेंगे। डिजीज़ इज़ कैरेक्टराइज बाय फीडिंग प्रॉब्लम्स, खाने पीने में मसला होता है, कुछ खा पी लें तो वो बर्डन सा और वोमिटिंग वगैरह के मसाइल होते हैं। वोमिटिंग, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी आ जाती है, सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है, बहुत सीवियर, क्योंकि ये सारे के सारे कीटो एसिड्स हमारे पास होते हैं। तो कीटो एसिड की वजह से एसिडोसिस हो जाती है, पीएच चेंज हो जाता है ब्लड का और प्लाज्मा यूरिन वगैरह का। एंड अ कैरेक्टरिस्टिक मैपल सिरप ऑर्डर टू द यूरिन, और एक मीठी सी स्मेल आती है, क्योंकि आप जानते हैं कीटोन्स की हमारे पास मीठी स्मेल होती है। तो क्या होता है कि उस पेशेंट के यूरिन में से मीठी स्मेल आती है, और यही वजह है कि इसको हम मैपल सिरप यूरिन डिजीज़ कहते हैं, क्योंकि जो तो इसका नेम इसकी स्मेल से रिलेटेड है। इफ़ अनट्रीटेड द डिजीज़ लीड टू द मेंटल रिटार्डेशन, माइंड में जो है तो मसले मसाइल, फिज़िकल डिसेबिलिटीज़, और भी फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, एंड इवन डेथ भी हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा सीवियर केस में हो, और मतलब सीवियर डेफिशिएंसी हो एंजाइम की और ट्रीट ना किया जाए। Classification: The term maple syrup urine disease include classic type and several variant form of disorders. The classic form is the most common type of MSUD. Leukocytes or cultured skin fibroblast from these patients show little or no branch chain alpha keto acid dehydrogenase activity. या तो बहुत कम एक्टिविटी शो करेगा या बिल्कुल एक्टिविटी शो ही नहीं होगी। इन्फेंट्स विद क्लासिक MSUD शो सिम्टम्स विद इन द फर्स्ट सेवरल डेज ऑफ लाइफ। शुरू में ही सेवरल डेज़ के अंदर ही मतलब 8-10 दिनों के अंदर ही उनका सिम्टम्स शो हो जाते हैं। इफ़ नॉट डायग्नोस्ड एंड ट्रीटेड, अगर इसको पता ना लगाया जाए, डॉक्टर्स इस बीमारी को ना पकड़ सके और इसकी इलाज ना किया जाए, क्लासिक MSUD इज़ लिथल, ठीक है, इन द फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। पेशेंट विद इंटरमीडिएट फॉर्म्स हैव अ हायर लेवल ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, जिनके अंदर ये बीमारी इंटरमीडिएट लेवल पे होती है, मतलब एंजाइम की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी नहीं होती बल्कि थोड़ी डेफिशिएंसी होती है, दरमियानी सी। तो उसमें क्या होता है कि मतलब थोड़ी बहुत एंजाइम बनता है तो थोड़ी बहुत एक्टिविटी शो होती है, अप्रोक्सीमेटली 3 to 15% ऑफ द नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल फंक्शन के लिहाज से 3 to 15% तक जो है तो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो एंजाइम 3 to 15% काम कर रहा होता है, कैटेलाइज कर रहा होता है रिएक्शंस को। द सिम्टम्स आर मिल्डर एंड शो एन ऑनसेट फ्रॉम इन्फेंसी टू द एडल्टहुड। कहते हैं कि इस केस में क्या होता है कि सिम्टम्स बहुत थोड़े होते हैं, मिल्ड होते हैं, और अक्सर लोग नहीं पकड़ सकते। और उसमें क्या होता है कि अक्सर में क्या होता है कि बलूगत तक पता नहीं चलता, बाद में फिर पता चलता है उसकी सिम्टम्स प्रॉपर्ली। द पेशेंट्स विद द रेयर थायमीन डिपेंडेंट वेरिएंट ऑफ म्यूसिड अचीव्स इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेसेस। कहते हैं कि पेशेंट जिनके अंदर थायमीन डिपेंडेंट जो इसका वेरिएंट है MSUD इस डिज़ीज़ का, मैपल सिरप यूरिन डिज़ीज़ का, अचीव इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ब्रांच इन अल्फ़ा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज, उसके अंदर थोड़ी ज़्यादा एक्टिविटी होती है, ठीक है, क्योंकि वो थायमीन से रिलेटेड होती है, इसकी डेफिशिएंसी से रिलेटेड होती है। इफ़ गिवन लार्ज डोज ऑफ वाइटामिन, अगर उसको हम क्या करें, थायमीन उसको दें, जो तो थायमीन उसको वाइटामिन उसको प्रोवाइड करें, तो उससे क्या होता है कि काफ़ी हद तक हमारे पास उस डिज़ीज़ का पता चल जाता है, ठीक है। अब इसकी स्क्रीनिंग देख लेते हैं। एज NPKU पेरेंटल डायग्नोसिस एंड न्यूनेटल स्क्रीनिंग आर अवेलेबल
जो तो हमारे पास पैदाइश से पहले भी पता चल सकता है, हमारे पास टेस्ट वगैरह मौजूद हैं। एंड मोस्ट अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आर कंपाउंड हेटेरोजाइगोट्स। इसमें क्या होता है कि हेटेरोजाइगस होते हैं, मतलब ये डिज़ीज़ तो चूँकि रिसेसिव है तो तभी शो होती है जब होमोजाइगस की फॉर्म में हो ना, दोनों एलील शो हों, तो उससे रिलेटेड, ठीक है।